हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं रोहित कुमार आपका स्वागत करता हूं इंडिया के सबसे बड़े एजुकेशन वाईफाई स्टडी विच इज अ पार्ट ऑफ अन अकेडमी। तो डीआरडीओ वाले लेक्चर में, डीआरडीओ वाले क्लास में आज आपको बिल्कुल ग्रासलैंड की बात करेंगे। यानी ग्रासलैंड यानी घास के मैदान। कई बार एग्जाम में देखते होंगे कि सर कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो अपनी तैयारी को दीजिए एक धार। चाहे बैंक की तैयारी हो, एसएससी की तैयारी हो, अपने वाईफाई चैम्प टीम के साथ, जिसमें मैं रोहित कुमार पढ़ा रहा हूं आपको जीके जीएस, जिसमें कृति मैम जुड़ेंगी करंट अफेयर्स के साथ, जीए के साथ, और बाकी बात संदीप सर इंग्लिश, हितेश सर रीजनिंग और आकाश सर मैथ को लेके। ठीक है, घास का मैदान किस देश में पाया जाता है, यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कैंटबरी कहां पाया जाएगा? न्यूजीलैंड में। डॉन्स घास का मैदान ऑस्ट्रेलिया में। लियोनस या लियानोस कहां? वेनेजुएला साउथ अमेरिका में। पंपास दक्षिण अमेरिका महादेश, अर्जेंटीना और उरुग्वे दोनों। हम लोग जनरली अर्जेंटीना जानते हैं, लेकिन पंपास की बात करेंगे तो ये उरुग्वे में भी पाया जाता है। कहां? उरुग्वे में भी पाया जाता है। प्रेरीज की बात करें तो उत्तरी अमेरिका में प्रेरीज होगा। पुस्ताज या पुस्ताज की बात करें तो सर ये हंगरी में है। कहां बच्चे? हंगरी में पाया जाएगा। और सवाना की बात करें तो अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया दोनों में सवाना के मैदान पाए जाते हैं। सेल्वस कहां पाया जाएगा? तो साउथ अमेरिका में सेल्वस पाया जाएगा। और स्टेपस की बात करें या स्टेपिस की बात करें तो यूरोप और उत्तरी एशिया दोनों में स्टेपिस के मैदान देखने को मिलते हैं। टाइगा कहां होगा? तो टाइगा यूरोप और एशिया में। वेल्स की बात करें दक्षिण अफ्रीका। इतना आपको घास का मैदान याद रखना पड़ेगा। इतना याद रखना पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो कुछ एमसीक्यू भी देख लेते हैं, जिससे आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए और देख भी लोगे कि कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले, और ये रहा वाईफाई चैंप, यानी रेलवे का क्लास तो चल ही रहा है। अप्रैल के महीने में आपको एसएससी देखने को मिलेगा। एसएससी इसलिए टारगेट कर रहे हैं क्योंकि नवंबर में सीजीएल है। तो सर धीरे धीरे ही गति बढ़ाइए, अचानक गति बढ़ाएंगे तो, क्योंकि सीएचएसएल और सीजीएल दोनों में बहुत अंतर है। थोड़ा सा क्वेश्चन इसमें डेप्थ पूछा जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है सर रीजन्स इन विच ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स आर फाउंड इंक्लूड्स, जिन क्षेत्रों में उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं वे कौन सा क्षेत्र हैं? ब्राजील और वेनेजुएला के दक्षिणी हिस्से, ब्राजील और अफ्रीका के उत्तरी भाग, ब्राजील और वेनेजुएला के उत्तरी भाग, या ये सभी? ट्रॉपिकल ग्रासलैंड की बात कर रहा है। ट्रॉपिकल यानी कहां हो गया? बिल्कुल ट्रॉपिक वाला क्षेत्र। दैट मीन्स 23.5 डिग्री कर्क रेखा और 23.5 डिग्री मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र है, क्या होगा? तो ब्राजील और वेनेजुएला के क्षेत्र दक्षिणी हिस्से में उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते। क्वेश्चन नंबर 2, चलिए अभी तो हमने पढ़ा कि सर कौन सा दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, कौन सा घास का मैदान दक्षिण अफ्रीका में स्थित है? वेल्ड, प्रेयरी, डाउन्स, पंपास। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लोकेटेड इन साउथ अफ्रीका? कौन सा दक्षिण अफ्रीका में स्थित है? क्या होगा बच्चों? तो सर वेल्ड, यानी दक्षिण अफ्रीका में जो स्थित है उसे हम क्या कहेंगे? उसे वेल्ड कहेंगे। क्या कहेंगे? वेल्ड कहेंगे। अभी मैंने बताया, अब अपने दिमाग पर जोर दो कि सर प्रेयरी कहां है, डाउन्स कहां है, पंपास कहां है। अभी आगे देखते चलेंगे, तो तभी हमने पढ़ा ना, थोड़ा सा दिमाग पे जोर दीजिए। तो वेल्ड जो है ग्रेट एस्कारपेंट और लेसेथो हाईलैंड्स द्वारा, पश्चिमी में कालाहारी रेगिस्तान द्वारा, पूर्व में दक्षिण में बसा एक घास का मैदान है। कहां घास का? कालाहारी रेगिस्तान कहां? तो ये अफ्रीका में है, ये अफ्रीका में लोकेट है। चलिए, द पंपास इज अ फर्टाइल ग्रासलैंड्स इन, पंपास उपजाऊ घास का मैदान कहां स्थित है? तजाकिस्तान, यूरोप, अर्जेंटीना या ईरान? पंपाज एक उपजाऊ घास का मैदान है, कहां लोकेट है? ताजिकिस्तान में है, यूरोप में, अर्जेंटीना में या ईरान में? तो सर पंपास उपजाऊ घास का मैदान अर्जेंटीना में है, यानी साउथ अमेरिका में लोकेट है। कहां बच्चों? दक्षिण अमेरिका महादेश में लोकेट है। क्योंकि अर्जेंटीना कहां लोकेट है? दक्षिण अमेरिका में
लोकेट है। ठीक है, आगे देखिए। दक्षिण अमेरिका का घास पंपास एक घास का मैदान है जो समतल उपजाऊ मैदान है। यह मुख्य रूप से अर्जेंटीना में पाया जाता है, उरुग्वे में भी फैला हुआ है। तो हो सकता है अर्जेंटीना ना दे ऑप्शन में, उरुग्वे दे, तो आपको उरुग्वे भी टिक करना पड़ेगा। द ग्रासलैंड्स द ग्रासलैंड नेम प्रेयरीज इज सिचुएटेड इन। प्रेयरी घास के मैदान कहाँ स्थित हैं? यूएसए में है, यूके में है, चीन में है, अफगानिस्तान में है, बताइए कहाँ है? ग्रासलैंड जिसके जो प्रेयरी नाम से है, कहाँ लोकेट है? कहाँ होगा? यूएसए में है। यानी कह सकते हैं यूएसए कहाँ है सर? नॉर्थ अमेरिका में है। तो हो सकता है महाद्वीप पूछे या कंट्री पूछे, गलती मत करना। तो अमेरिका के मिड वेस्ट में इन्हें अक्सर प्रेरी का मैदान कहा जाता है। दक्षिण अमेरिका में इन्हें पंपास के नाम से जानते हैं। मध्य यूरेशियन घास के मैदानों को स्टेपस के नाम से जानते हैं। अफ्रीकी घास के मैदान को सवाना कहते हैं। फिर से आपको रिवाइज करा दिया, फिर से आपको रिवीजन करा दिया ताकि कोई गलती मत कर बैठना। चारागाह पारिस्थितिकी तंत्र में पूर्ववर्ती वनस्पति क्या है? व्हाट इज द प्रीडोमिनेट वेजिटेशन इन ग्रासलैंड इकोसिस्टम? सैंड, लैंड, रॉक या ग्रास? जब ग्रास की बात हो रही है, ग्रासलैंड की बात हो रही है, घास का मैदान की बात हो रहा है, तो क्या होगा? यानी ग्रास होगा। क्या होगा बच्चों? ग्रास होगा। सर ग्रासलैंड इकोसिस्टम में कई प्रकार के परिदृश्य शामिल होते हैं जिसमें वनस्पति मुख्य रूप से भूमिका निभाती है, चाहे वो घास की बात करें या छोटे वार्षिक पौधे, यानी जिनको बढ़ने में साल भर लगते हैं, जो विशेष रूप से भारत की जलवायु परिस्थितियों के अनुकूल है। घास की वनस्पति की उच्च उपस्थिति के कारण इसे नाम क्या मिला? ग्रासलैंड पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में मिला है। क्वेश्चन नंबर 6, इन ग्रासलैंड एरिया हाउ मच अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज रिक्वायर्ड? चारागाह क्षेत्र में कितनी मात्रा में वर्षा की आवश्यकता होती है? कम बारिश, उच्च वर्षा, मध्यम वर्षा या कोई नहीं? चारागाह क्षेत्र में कितनी मात्रा में वर्षा की आवश्यकता होती है? तो चारागाह क्षेत्र की बात करेंगे तो सर कम वर्षा चाहिए उसे, क्योंकि ये चारागाह क्षेत्र कहां होगा? जितने मॉइस्चर एरिया हैं वहीं पर तो ये बढ़ेगा। घास के मैदानों को उन क्षेत्रों को कवर करते हैं जहां वर्षा कम होती है। क्यों? क्योंकि चारागाह पारिस्थितिकी तंत्र के क्षेत्र में मिट्टी की गहराई है और इसकी गुणवत्ता खराब है। कम वर्षा बड़ी संख्या में पेड़ों और झाड़ियों की वृद्धि को रोकती है। यह मानसून के दौरान घास के आवरण के विकास का समर्थन करने के लिए पर्याप्त है। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इकोसिस्टम सोज वेराइटीज इन हिज वेजिटेशन? निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र अपने वनस्पति में किस्मों को दर्शाता है? क्या होगा? जलीय पारिस्थितिकी तंत्र, डेजर्ट इकोसिस्टम, ग्रासलैंड पारिस्थितिकी तंत्र या फॉरेस्ट इकोसिस्टम? कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र अपनी वनस्पति में किस्मों को दर्शाता है? क्या होगा? ग्रासलैंड पारिस्थितिकी तंत्र। फिर से आपको बताएंगे क्वेश्चन सर, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 में, क्वेश्चन सॉरी 5 और 6 में, 7 में कोई अंतर नहीं है। तो कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र अपने वनस्पति में किस्मों को दर्शाता है? ग्रासलैंड पारिस्थितिकी तंत्र। सर घास के मैदान विभिन्न जलवायु परिस्थितियों में स्थित विभिन्न प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र बनाते हैं, चाहे वो रेगिस्तान की स्थिति को से लेकर पर्वतीय ढलानों पर होने वाले उथला घास के मैदान तक है। हिमालय में उच्च ठंडे चारागाह हैं। हम कहां लंबी हाथी घास का क्षेत्र पा सकते हैं? वेयर वी कैन फाइंड एरिया ऑफ टॉल एलिफेंट ग्रास? तराई बेल्ट, डेक्कन बेल्ट या हिमालयन चारागाह बेल्ट या गैंग्स बेल्ट? वेयर वी कैन फाइंड एरिया ऑफ टॉल एलिफेंट्स ग्रास, तो कहां पा सकते हैं? तराई क्षेत्र में, तराई बेल्ट में हाथी घास हम पा सकते हैं। तराई क्षेत्र में हाथी घास हम पा सकते हैं। तो क्या होगा? हिमालय की तलहटी के दक्षिण में स्थित निचले तराई बेल्ट में मौजूद लंबी
हाथियों की घास के निशान पाए जाते हैं। या घास के प्रकारों में से एक है, ऐसा मत समझना कि हाथी है ये घास का एक प्रकार है, घास का एक प्रकार है जो भारत में पाया जाता है। और वे जलवायु परिस्थितियों के आधार पर विभिन्न प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं। पश्चिमी भारत, मध्य भारत और दक्कन में पाया जाने वाला चारागाह पारिस्थितिकी तंत्र किस प्रकार का है? द सेमी एरिड प्लेन्स, द तराई, हिमालयन चारागाह बेल्ट या कोई नहीं? What is the type of grassland ecosystem which is found in western India? बताइए क्या होगा कि सब है, देख लो, पश्चिमी भारत, मध्य भारत और दक्कन, यानी जो भारत का जो नीचे वाला भाग है ये वाला पोर्शन की बात कर रहा है। पश्चिमी भारत ये हो गया, मध्य भारत ये हो गया, दक्कन का पठार ये हो गया। तो पाने वाला जो चारागाह है उसे हम क्या कहेंगे? तो छाटिए ना सर, हिमालयन चारागाह बेल्ट ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हिमालय कहाँ लोकेट है? ये वाला भाग में लोकेट है। अर्ध शुष्क मैदान होगा। क्या होगा? अर्ध शुष्क मैदान होगा। ठीक है, यानी सर पश्चिमी भारत, मध्य भारत और दक्कन के अर्ध शुष्क मैदानों को घास के मैदानों द्वारा कांटेदार जंगल के पैच के साथ कवर किया गया है। क्यों? क्योंकि यहां कई स्तनधारी पाए जाते हैं, चाहे ब्लैक बक हो, चिंकारा हो, पक्षी जैसे कि बस्टर्ड हो, और फ्लोरिंग स्थिति के लिए अनुकूल है। क्योंकि कवर किया गया है, कोई आ नहीं जा नहीं सकता है। उत्तरी यूरोप में शीतोष्ण घास के मैदान के रूप में जाना जाता है। टेम्परेट ग्रासलैंड्स इन नॉर्दर्न यूरोप आर नोन एज। उत्तरी यूरोप में शीतोष्ण घास के मैदान को हम किस नाम से जानते हैं? पंपास प्रेयरी स्टेप्स। तो पंपास की बात करेंगे, आपको पता है कहां? नॉर्थ साउथ अमेरिका में है। तो ये यूरोप की बात कर रहा है। ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। डी तो है ही। ऑप्शन को छाटिए, ऑप्शन को छाटेंगे तो तरीका आपका मजा आएगा, समझ में आएगा, बनेगा आसानी से। यानी स्टेप्स है। क्या है? स्टेप्स है। तो जो आपको शुरुआत में लिस्ट आपको प्रोवाइड कराए कि कौन से ग्रासलैंड, कौन से ग्रासलैंड किस कंट्री में है या किस कंटिनेंट में है, ये बिल्कुल एक बार से एक बार फिर रिवाइज कर लेना, ताकि बिल्कुल आपको आसानी से याद हो जाए और भूले नहीं। क्वेश्चन नंबर 11, हाइट ऑफ ग्रासेज इन ट्रॉपिकल ग्रासलैंड इज बिलो। उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों में घास की ऊंचाई कितना मीटर से नीचे होता है? 2 मीटर से ऊपर ऊंचाई है, नीचे काट दो यार। 2 मीटर से ऊपर, 1 मीटर से नीचे, 2 मीटर से कम, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको हिंट मिल गया, यानी ये 1 मीटर से नीचे है। क्या है? 1 मीटर से नीचे है इसकी हाइट। ठीक है, घास हाथी घास नहीं है जो इसकी हाइट ज्यादा होगी। क्वेश्चन नंबर 12, द ग्रासलैंड स्टेपी इज लोकेटेड इन विच कंट्री। ग्रासलैंड स्टेपी किस देश में स्थित है? यूएसए, यूरेशिया, रूस, ऑस्ट्रेलिया। तो अभी हमने बताया, थोड़ा सा दिमाग पर जोर दीजिए कि यूएसए काट दिया। चलो, क्या होगा? यूरेशिया। क्यों? क्योंकि सर ग्रासलैंड पूरी तरह नॉर्थ यूरोप में है, उत्तरी यूरोप में है। तो कुछ एशिया का भी भाग आएगा, जिसे हम क्या कहेंगे? यूरेशिया कहेंगे। क्या कहेंगे? यूरेशिया कहेंगे। तो सर यूरेशियन स्टेपी, जिसे ग्रेट स्टेपी या स्टेप्स भी कहा जाता है, शीतोष्ण घास के मैदान है। सवाना और झाड़ियों के बायोम में यूरेशिया का विशाल स्टेप इको क्षेत्र है। तो ये था बच्चे सेशन आपका, बिल्कुल डीआरडीओ को समर्पित, जो हमने ग्रासलैंड की बात की। अगर ये सेशन समझ में आया होगा, मजा आया होगा, कुछ नया सीखने को मिला होगा, तो सेशन को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। और अनअकैडमी लर्निंग ऐप के जरिए आप जुड़ सकते हो, अभी फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल 2 से 3, 3 से 4, 2 घंटे की क्लास चल रही है। तो क्या करना है? अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद वहां देखिएगा एक प्लस दिखेगा आपको, जो उन बच्चों को जो बिल्कुल रेगुलर जुड़े हैं प्लस के जरिए, और एक स्पेशल क्लास दिखेगा। तो आपको क्या करना है? स्पेशल क्लास पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ऑन गोइंग दिखेगा, ऑन गोइंग पे क्लिक करना है। वहां दिखेगा एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल स्पेशल क्लास, जहां आप जुड़ सकते हो। बिल्कुल सीएचएसएल सीजीएल के पैटर्न पे क्वेश्चन करा रहे हैं।
और अगर आप चाहते हैं सर नहीं मैं रेगुलर जुड़ना चाहता हूँ, तो बिल्कुल जुड़िए, वाईफाई चैम्प कोड का यूज करिए, क्योंकि कोर्सेस, कई सारे कोर्सेस अभी भी चल रहे हैं और चलने वाले हैं। तो मिलते हैं नए सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि सर अभी ऐसा समय है जो घर में बने रहिए, अपनी पढ़ाई को एक नया आधार दीजिए अपने गुरु के साथ। और ये टेलीग्राम चैनल जहाँ पे सारे पीडीएफ अवेलेबल हो जाता है, तो अगर आपने अब तक ज्वाइन नहीं किया तो बिल्कुल ज्वाइन करिए और अपने पीडीएफ को बिल्कुल पाइए। तो मिलते हैं नए लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गुड नाइट, टेक केयर।